रूपाय विश्वोपत्यादेत्वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भक्तों की जय, संत समाज की जय। नित्य की भांति अपने धर्म के अनुसार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और श्रीमद् भागवत को लेके आया। श्रीमद् भागवत के सुनने पढ़ने आज का कोई दिनों का विचार नहीं किया जाएगा। वैसे जब प्रारंभ करते हैं तो पंडित लोग सप्ताह यज्ञ के समय मुहूर्त का विचारण किया जाता है। यह आवश्यक है, मुहूर्त का विचारण किया जाए, लेकिन साधारणतया नित्य नैमित्तिक कर्म में यदि श्रीमद् भागवत के पठन पाठन को जोड़ा जाए तो उसमें दिनों का कोई विचार नहीं है, तिथि का विचार नहीं, किसी का भी कोई विचार नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं और सुना सकते हैं और पठन कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो बल्कि लिखा भी है कि कोई दिनों का विचार नहीं है, दिना नाम नियमो नास्ति। दिनों का कोई भी किसी तरह से नियम नहीं है, सर्वदा हमेशा जो है आप पठन पाठन कर सकते हैं। और वेदों के लिए अन्य लोगों के लिए जो है, अन्य लोगों के लिए लिखा है, प्रतिबंध है, लेकिन श्रीमद् भागवत की व्यास जी ने रचना इसीलिए की कि चातुर्वर्ण्यम, इसे कोई भी सुन सकता है, किसी भी तरह भी सुन सकता है। पापी से पापी व्यक्ति, श्रीमद् भागवत में काफी 4-5 श्लोकों में, 5-6 श्लोकों में पापियों के नाम गिनाए हैं। हम तो ये कहते हैं हर तरह का पापी जो है वो इसके सुनने से जो है पापों से मुक्त हो जाता है। तो वास्तविकता ये है कि चाहे दीन हो, चाहे धनवान हो, कोई भी हो, श्रीमद् भागवत को सुनने का अधिकार सबको है। तो साथियों, चारों वर्णों के लोग भी इसे सुन सकते हैं, उसमें कोई जो है प्रतिबंध नहीं है। श्रीमद् भागवत भक्ति से युक्त है, सत्संगति का एक स्वरूप है और भगवान का निवास है। और इसको हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, सेवनाथ, पठनाथ और दर्शनाथ भी लिखा है। इसके दर्शन मात्र से भी पुण्य प्राप्त होते हैं, पापों का क्षय होता है। आप एक बात और समझें कि श्रीमद् भागवत में हमने अभी कल बताया था कि श्री भगवान का स्वरूप है, जो है श्री भगवान इसमें जाते समय अपना निरूपण, मतलब अपना यहाँ ज्योति को, तेज को इसमें विलीन कर गए। तो कहने का मतलब श्रीमद् भागवत ही जो है भगवान का स्वरूप है कलयुग में। यदि हम भगवान का पूजन करना चाहते हैं, यदि हम भगवान को जो है कहीं पा सकते हैं तो श्रीमद् भागवत के अंदर। और यदि हम श्रीमद् भागवत का घर पर रख करके उसका पूजन करते रहे तो हम ये समझें कि इस भगवान का पूजन कर रहे हैं। भक्तों, एक बात और बताना चाहूंगा कि जहां भगवान का निवास होता है वहां लक्ष्मी का अवश्य निवास होता है। भक्त को सबसे पहले लक्ष्मी आने का एक साधन होता है। जब भगवान आ जाते हैं तो लक्ष्मी भी वहां आ जाती है, उसको भ्रमित करने के लिए एक तरह से, और भ्रमित करने के साथ साथ जो है उसको भोग विलासता की ओर प्रेरित करने के लिए आ जाती है कि भगवान के जो है की ओर इसका ध्यान न बटे, भक्ति भोग विलास की ओर इसका दिमाग बढ़ने लगे। इसके कई उपाख्यान है। मुक्ति जो है देने से पहले विधान अनेक प्रकार के आएंगे और आते रहेंगे। मैंने कल आपसे जो कहा था वो आज फिर पुनः कि गोकर्ण उपाख्यान आपके सामने आएगा। गोकर्ण उपाख्यान आपको हम सुनाएंगे। तो सुनिए कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का एक बहुत बढ़िया नगर बसा हुआ था।
चातुर्वर्ण के लोग रहते थे, चारों वर्णों के लोग वहां पर रहते थे और वो जो है सुख पूर्वक से निवास करते थे। सब सत्कर्म करने वाले थे और अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलने वाले थे। सत्कर्मों करते हुए जो है निवास कर रहे थे, सुख पूर्वक रहते थे। वहीं एक वेद वेदांतों को जानने वाला जो है एक ब्राह्मण भी रहता था। वो ब्राह्मण आत्मदेव नाम का था। श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है, यहां तक लिख दिया है व्यास जी ने कि वो दूसरे सूर्य की भांति था। तो आप समझिए कितना तेजवान होगा। दूसरे द्वितीय सूर्य, द्वितीय भास्करा। तो कहने का मतलब जो है कितना तेजवान होगा। और हमेशा भिक्षाटन करता था, भिक्षा पर निर्भर रहता था। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। सारे साधन भोग विलासता के अपने जुटे हुए थे, जैसे एक ब्राह्मण के घर में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उसको एक और कष्ट था, आत्मिक कष्ट था। वैसे कुछ नहीं था कि ये उसके यहाँ घर पर, ये मेरे तरफ से विचार है कि आत्मिक कष्ट होगा जब पार किसी की भार्य अकल है प्रिय होगी, हैं, लोक वार्ता में हमेशा मन लगाई रहेगी, क्रोधी होगी। तो कहने का तात्पर्य उसकी स्त्री में जो धुंधली नाम की थी उसमें ये सारे अवगुण थे। लेकिन एक गुण था, एक गुण ये था कि वो गृह कार्य में बहुत ही चतुर थी। घर के कार्यों, गृहस्थी के कार्यों में बहुत चतुर थी, निपुण थी। निपुण शब्द आया है, निपुण थी। लेकिन बड़े प्रेम से दोनों रह रहे थे। कैसे रहते होंगे ये तो मेरी तरफ से विचार है, आप उसको समझ सकते हैं। एक विद्वान है और एक कलह प्रिया है, कैसे हो रहा होगा। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत में आया कि वो प्रेम से रह रहे थे, बड़े आनंद से रह रहे थे, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इस सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए भी उनके मन में एक ग्लानि थी आंतरिक, लेकिन उसको कभी प्रकट नहीं किया कि उनके कोई भी, दोनों के बीच में कोई संतान नहीं थी। तो ये कष्ट उनको जरूर था और इस कष्ट को मन में रखे हुए थे। इस मन को, कष्ट को उन मन में विचार करते हुए आत्मदेव जी ने क्या किया, मैं आपको इसकी चर्चा के विषय में कल बताऊंगा। कल आपसे इसके विषय में चर्चा करूंगा कि वो भी एक दिन अपने संयम को खो बैठे और जो कृत्य नहीं करना चाहिए वो भी कृत्य करने के लिए तैयार हुए। तो आइए साथियों, मैं कल इसका विचार करूंगा, कल इस पर बात करूंगा आप सबके बीच में। और शारीरिक क्षमता के लिए जो है मैं आपको बताऊं, शरीर से सब कुछ है। अपना कर्म करते हुए धर्म की ओर प्रवृत्ति हो। धर्म से जो है ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान से वैराग और वैराग से मुक्ति। अपने कर्म पर विशेष ध्यान रखें और अपने कर्म के करने के लिए जो माध्यम है शरीर, शरीर के भी लिए आप जो अवश्य ध्यान रखें, उसके लिए सजग रहें और शरीर स्वस्थता को हमेशा धारण किए रहें। ये हमारा निवेदन है। हरि शरणम, हरि